वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही क्विकली ये वीडियो बनाऊंगी क्योंकि तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। सिंपल लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो कल के वीडियो में हमने एक रेंज डिस्कस किया हुआ था, दैट वाज 16,240 एंड देन नीचे के लेवल पे 16,150। ठीक है, ये लेवल तो हमने ब्रेक किया नहीं, तो ऊपर के साइड का ट्रेड था नहीं। 16,150 जब हम नीचे की तरफ ब्रेक करने वाले थे, तब मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम में अपडेट किया था कि शॉर्ट साइड का जो टारगेट है वो पहला टारगेट रहेगा 16,120 एंड देन 16,070। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16,120 के आसपास जो पहला टारगेट जैसे ही अचीव हुआ शॉर्ट साइड का, तो वहाँ से हम रिवर्स हो गए। मतलब ये टारगेट क्या होता है, वो एक, जब हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हैं विच मीन्स कि एक सपोर्ट का ही हमारा टारगेट है ना, तो सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट देना। तो ये सपोर्ट इसने लिया, 16,120 के आसपास का सपोर्ट जो है निफ्टी ने लिया। तो ये जो सपोर्ट इसने लिया, यहाँ से ये रिवर्स हो गई थी। तो यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेना होता है। जब भी मल्टीपल टारगेट्स जब आपको दिए जाते हैं, तो पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना चाहिए। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स आ गए एक साथ, जिसकी वजह से एकदम से शॉर्ट पोजीशन को काटना ही समझदारी की बात थी। एक तो देखो यहाँ पे ये कि यहाँ पे सपोर्ट लेके हम बाउंस हो गए 200। ये पर्पल लाइन जो है ये 200 डेली मूविंग एवरेज है। तो 200 डेली मूविंग एवरेज ले लो, या फिर 20 मूविंग एवरेज ले लो, 50 डे मूविंग एवरेज ले लो। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब हम निकल गए, देयर वॉज नो पॉइंट टू स्टे इन शॉर्ट। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि अभी भी हम यहाँ से फॉल हो जाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे तो शॉर्ट करने वाला कोई मतलब था ही नहीं। यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन था कि यहाँ से अब निफ्टी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़ के, ये देखो ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं ना इंट्राडे, तो 5 मिनट्स के चार्ट पे करते हैं। आप चाहो तो 15 मिनट्स पे भी कर सकते हो, मैं प्रेफर करती हूँ 5 मिनट्स। और फिर क्योंकि मैं बहुत क्विक ट्रेड भी करती हूँ, मैं ज़्यादा लंबा रखती भी नहीं हूँ, तो उसी के लिए मेरा 5 मिनट्स के लिए इट वर्क्स फॉर मी नाइसली। आप फ्यूचर के चार्ट्स में देखोगे, वहाँ पे भी वीवैप के ऊपर जब कैंडल आ गया था, वीवैप के ऊपर कैंडल फ्यूचर चार्ट्स में आ गया, यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर हम निकल गए। साथ ही आपको मैंने क्रॉसओवर भी बताया हुआ है कि जब भी 20 डे मूविंग एवरेज अगर 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये 20 डे मूविंग एवरेज है। ये 50 डे मूविंग एवरेज को जैसे ही काट के ऊपर निकल गया, तो एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिली। और यूजुअली यही होता है जब सारे के सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो पार हो जाते हैं। ठीक है, जब निफ्टी उसके सारे कैंडल्स उसके मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, प्लस हमें क्रॉसओवर्स देखने को मिल रहा है। साथ ही ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन लेवल था ना 16,150, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था, इसके भी ऊपर निकल गया। तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग इन शॉर्ट, इनफैक्ट लॉन्ग जाना चाहिए था। पर लॉन्ग जाने के लिए भी ना यहाँ पे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगर आप नए हो तो बेस्ट होता है कि आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करो। मतलब जो लेवल्स मैंने बताए थे ना कल के दिन, 16,240 के ऊपर जाने पे ट्रेड करना, नहीं तो 16,150 के नीचे जाने पे। इन दोनों के बीच में भी देखो ना 100 पॉइंट्स का गैप है इन दोनों, लेकिन ये को आप नो ट्रेडिंग जोन मान के चल सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आपको 80 पॉइंट्स का मूव मिल जाता। अभी कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सेम लेवल जैसे कि हमारा कल के दिन डिस्कशन में ऑलरेडी था। ऊपर के लेवल पे देखो 16,240 को हमने नहीं तोड़ा है, तो ऊपर के लेवल पे 16,240 के ऊपर हमें ट्रेड लेना है कॉल साइड का। पहला टारगेट सिंपल 16,280 रहेगा। क्यों? क्योंकि कल का ओपन एंड हाई सेम ही था 16,280 के आसपास। ठीक है, तो 240 के बाद पहला टारगेट सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का है। 280 के बाद आपका पहला देन जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 16,335 एंड 335 अगर हम तोड़ देंगे तो हम घीस पीट के कैसे भी करके वी विल रीच 16,470। ओके, 16,335 तोड़ने से हम इस लेवल तक पहुंचेंगे। इसके बीच में एक हर्डल आएगा आपको बीच में 16,400 के आसपास, जहां पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं कल के लिए। 16,240 के ऊपर 280 का पहला टारगेट, 280 के ऊपर 16,335 का टारगेट, 335 के ऊपर
आपका 400 पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है और उसके बाद आराम से 470 तक हम जा सकते हैं। तो ये लेवल्स ऊपर के लेवल पे स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, टारगेट बाय टारगेट जाना है, एक साथ मतलब पहले ही 150 पॉइंट का सपना सजा के नहीं बैठे रहना है। ओके, नीचे के लेवल पे आज जैसा था वैसे ही रहेगा। 16150 के नीचे हमें पहला टारगेट मिलेगा 16115 का, मतलब वही 120 115 ऐसा मान के चलो। 16115 जैसे ही हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक गैप रह गया है, वो फुलफिल होगा, दैट विल बी 16070। 16070 तोड़ने के बाद हमारा जो टारगेट है वो 16012, हाँ 16000 से लेके 16012, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का भी काम करने वाला है। ठीक है, तो ये चार्ट्स में सारे लेवल्स ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं, नीचे के लेवल्स भी देखो आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक में लिखा हुआ है, यही सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, इनको अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान देना है, बैंक निफ्टी में आपको ध्यान देना है 35,350, ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल टूटने पे ये जो एक सपोर्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला सपोर्ट, कितने बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, ये लेवल को बैंक निफ्टी टच करेगा, तो विच इज़ 35,350 के नीचे 35,200 का लेवल्स, मतलब 150 पॉइंट्स डाउन साइड आपको आराम से मिलेगा अगर 35,350 बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो। 35,200 भी अगर तोड़ देता है तो हम आराम से वी विल टच 35,000 का लेवल। ओके, 35,200 तोड़ने पे, अगर वो नहीं तोड़ रहा है, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो फिर आपको रिवर्सल प्ले करना है। 35,350 के नीचे पहला टारगेट तो 150 पॉइंट्स का आराम से आपको डाउन साइड में मिल जाएगा। अभी ऊपर के साइड पे कब आपको ट्रेड लेना है, 35,500 क्रॉस होने पे, 35,500 क्रॉस होने पे आपको प्लस 150 पॉइंट्स का अपसाइड मूव मिलने वाला है। ओके, मतलब 650-700 तक, 35,650 35,700 तक, 35,700 तक हम रीच करेंगे, ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है फ़िलहाल। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, हालांकि आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने। इंस्टीट्यूशनल डेटा को अगर हम देखें तो एफआईआई का तो लग रहा है कि उनका झोला खाली हो रहा है, क्योंकि डे बाय डे उनकी सेलिंग तो है, कंटिन्यूड ही है, लेकिन बहुत कम हो गई। जहाँ वो 3-4 हज़ार सेल कर रहे थे भर भर के, अग्रेसिव सेलिंग बहुत कम हो रहा है ये, या तो उनके पास स्टॉक्स कम रह गए, जो कि मुझे डाउटफुल है। मुझे लगता है अभी भी उनके पास काफ़ी शेयर्स हैं, इंडियन शेयर्स हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी वो थोड़ा बाइंग साइड में उनका थोड़ा रुझान हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्टिव लेवल्स अभी हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा कंफ्यूज करने वाला माहौल वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। एफआईआई की आज नेट सेलिंग रही है 170 करोड़ की, डीआईआई की नेट सेलिंग रही है 296 करोड़ की। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं बस वही जेन्युइन है, उसके सिवा कोई भी अगर आपको कमेंट में आ जा रहा है, अच्छा मैं किसी को पर्सनली कमेंट करके नहीं बोलती हूँ कि मुझे फॉलो करो, मेरा जो भी है मैं आपको वीडियो में बोलती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में पिंड में मेरे खुद के नाम का कमेंट रहता है। अदरवाइज़ मैं किसी को पर्सनली कमेंट करके नहीं बोलती हूँ कि मुझे फॉलो करो। अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम में कई लोगों को ऐसे पर्सनली मैसेजेस जा रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, दिस इज़ माय न्यू अकाउंट। मेरा कोई न्यू अकाउंट नहीं है, मेरा एक ही अकाउंट है। जो लिंक आपको दिख रहा है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, बस वही जेन्युइन है। उसके सिवा कोई और लिंक्स में अगर आप ज्वाइन हो रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो वो आपको खुद को थोड़ा समझना चाहिए। मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा कोई पेड सर्विस नहीं है, तो किसी को भी पैसे वैसे मत दो, ठीक है। जो लिंक्स अगर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, जो सिंपल मेरे लिंक से ही ज्वाइन करो बस, और कोई इधर उधर का कोई भी लिंक में ज्वाइन मत करिए मेरे नाम का। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।